हेलो बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर्स में हम स्टार्ट करने वाले हैं 1.2 पैटर्न्स इन नंबर। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर्स में हमने पढ़ लिया था पैटर्न इन मैथमेटिक्स और फिगर इट आउट के क्वेश्चंस कर लिए थे। अब इस लेक्चर्स में हम यहाँ पढ़ेंगे पैटर्न्स इन नंबर और यहाँ देखेंगे टेबल 1 और फिर करेंगे फिगर इट आउट के क्वेश्चन जो कि दोनों मीडियम में कराए जाएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं हम वीडियो। सबसे पहले लिखा हुआ है इसमें कि पैटर्न्स इन नंबर, हिंदी में बोलते हैं संख्याओं में पैटर्न। नंबर्स पढ़े हैं, संख्याएं पढ़ी हैं, उनमें कौन कौन से पैटर्न बनते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर कोई भी नंबर जीरो से स्टार्ट हो जाए, तो उसको बोलते हैं जीरो से स्टार्ट हो जाए तो बोलते हैं होल बोल रहे हैं, मुंह थोड़ा जीरो जैसा बनता है। तो याद रखने में कहाँ से स्टार्ट होता है नंबर, जीरो से। उसके बाद काउंटिंग नंबर होता है 1 2 3 4, तो उसको बोलते हैं होल नंबर। तो यहाँ से बोलते हैं पैटर्न से नंबर और इसको बोलते हैं नंबर थ्योरी। और आपसे बोले नंबर थ्योरी में कहाँ से स्टार्ट होता है, तो आपको बोलना जीरो से होल नंबर होता है। फिर जब हम आते हैं नंबर सीक्वेंस पे पहुंचते हैं, तब नंबर सीक्वेंस के नंबर के बाद में क्या आएगा, नंबर सीक्वेंस जब हम पहुंचते हैं ना, तो वहां जीरो नहीं लेते, वहां नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर या रियल नंबर की बात करते हैं। अभी रियल भी मत बोलो 6th स्टैंडर्ड में, बस 1 2 3 4 ऐसा स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 बीच में नंबर के गैप हो सकते हैं, क्यों? हम पैटर्न पढ़ रहे हैं, कई पैटर्न बनाएंगे। तो फिर उसके बाद हिंदी में देख लेते हैं। जीरो से स्टार्ट, तो इसको बोलते हैं हिंदी में पूर्ण संख्या, होल नंबर को, और एक कहलाता है संख्या सिद्धांत। फिर पढ़ते हैं संख्या अनुक्रम या सीक्वेंस, इसमें 1 से स्टार्ट करते हैं। अब इसके बाद आते हैं हम किसमें, टेबल पर। अभी हमारी टेबल 1 है, आपकी बुक की है टेबल 1 और हिंदी में भी टेबल 1 है। अब यहाँ क्या लिखा है, 1 1 1 1 1। यहाँ क्या लिखा है, 1 1 1 1 1। इसका मतलब क्या है, ऑल वंस। दिख ही रहा है, तो जानते ही हैं। फिर क्या डिफरेंस क्या है, देखो। अगर मैंने बोल दिया कोई प्लेयर है, वो हर मैच में सेंचुरी मार रहा है। पहला मैच खेला सेंचुरी, दूसरे मैच में सेंचुरी, तीसरे मैच में सेंचुरी, रेगुलर उसने 8 मैच में सेंचुरी लगा दी। तो उसको क्या बोलेंगे, सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो उसको क्या बोलेंगे, 1 1 1। 1 का मतलब ओनली 1 नहीं, सेम पैटर्न रिपीट हो जाए। रोज 4 बजे बारिश हो रही है, रोज 4 बजे बारिश हो रही है, रोज 4 बजे बारिश हो रही है, तो एक कौन सा पैटर्न है, 1 1 1 1। और रोज आपके रात भर बारिश हुई, जैसे आपके स्कूल जाने का टाइम हुआ उस समय बारिश रुक गई, तो कौन सा पैटर्न है, 1 1 1। रोज हो रहा है तो सेम पैटर्न है, उसको बोल देते हैं 1 1 1। फिर इसके बाद आते हैं काउंटिंग नंबर जिससे काउंट करते हैं। 1 के बाद क्या आता है, 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। अब इनमें हमें पैटर्न पहचानना है कि 1 के बाद क्या आया है, 2 आया है। 1 के बाद में क्या आया है, 2 आया है, तो इसे पहचानेंगे पैटर्न 1 2 3 4 5। अब क्या आएगा, आपने क्या देखा, ये पहले 1 था, इसमें 1 ऐड कर दिया तो 2 मिल गया। अब ये 2 है, इसमें 1 ऐड कर दिया तो 3 मिल गया। अब ये 3 है, इसमें 1 ऐड कर दिया तो 4 मिल गया। तो ये यहाँ से पैटर्न चल रहा है, मतलब जो भी आपको नंबर मिलता जा रहा है उसमें 1 ऐड करते जाओ। अगर 1 ऐड कर रहे हो तो इसको बोलेंगे काउंटिंग नंबर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ऑड नंबर। काउंटिंग नंबर को हिंदी में बोलते हैं गणन संख्याएं, और ये सभी 1 है। फिर आते हैं ऑड नंबर। ऑड मतलब होता है विषम संख्याएं। विषम मतलब जो सम नहीं है, जिनको 2 से नहीं काटा जा सकता है। अगर आप इनको 2 से डिवाइड करोगे तो हमेशा रिमाइंडर, हमेशा शेषफल 1 बचेगा डिवाइड करने पर। तो अगला है ऑड नंबर, इसको क्या बोलते हैं, ऑड नंबर को बोलते हैं विषम संख्याएं। विषम संख्याएं मतलब स्टार्ट 1 से हुई है, उसके बाद क्या 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, इसको बोलते हैं
ऑड नंबर विषम संख्याएं। अब देखो स्टार्ट 1 से हुई गैप, इसमें 2 का गैप है, जैसे ये लिखा 1, मैं 2 ऐड कर दिया 3 मिल गया। अब 3 में 2 ऐड कर दिया तो कितना मिल गया 5, 5 में 2 ऐड कर दिया तो क्या मिल गया 7। ये होते हैं विषम संख्याएं, ऑड नंबर कहलाते हैं। और अगला नंबर किसका, इवन नंबर। अब इवन नंबर हम यहां से किसको बोलेंगे, इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो जंप कहां से मार रहे हैं बेटा, जंप मार रहे हैं 2 से, स्टार्ट हो रहे हैं 2 से, स्टार्ट 2 से हो रहे हैं पर गैप इनमें 2 का ही चल रहा है, क्योंकि 2 में 2 ऐड करा तो 4 और 4 में 2 ऐड किया तो 6 और 6 में 2 ऐड किया तो 8 और पहले क्या था अपना 2 था। चलो पहले 0 मान, 0 से स्टार्ट करते हैं इसको, 0 में 2 ऐड किया तो 2। तो ये जो नंबर निकल के आते हैं 2 4 6 8, इसमें गैप तो 2 का है पर एक स्टार्ट कहाँ से हुआ है, 0 0 नहीं बोलना चाहिए बेटा सर, पहला कहाँ से स्टार्ट है 2 से, पर इनमें 2 के बाद जो गैप चल रहा है ना वो हमेशा 2 का चल रहा है। इसको बोलते हैं इवन नंबर या सम संख्याएं। आप इन संख्याओं को 2 से डिवाइड दोगे तो रिमाइंडर या शेषफल कितना बचेगा 0, मतलब पूरा पूरा हो जाएगा डिवाइड, इसका ध्यान रखना। उसके बाद आता है ट्रायंगुलर नंबर। ट्रायंगुलर नंबर में क्या, पहला नंबर 1, दूसरा नंबर 3, फिर क्या गिवन है इधर 6, फिर 10। ये बना कैसे होगा जरा आप पहचानो इसका पैटर्न। नाम है ट्रायंगुलर नंबर, तो इसको जब डॉट बनाएंगे तो ट्रायंगल्स ही बनेगा। देखो पहला लिखा 1, 1 के बाद क्या आता है 2, तो क्या मिल गया हमें 3। अब इसमें 3 में 3 ऐड कर दिया तो 6, 4 ऐड कर दिया तो 10, 5 ऐड कर दिया तो 15, मतलब यहाँ नंबर चल रहा है 2 3 4 5 6। इसका पैटर्न क्या है, 1 में आपने ऐड कर दिया 2 तो मिल गया आपको 3। अब 3 के में क्या ऐड करेंगे 2 के बाद, 2 के बाद ऐड कर देंगे 3, तो 2 पर तो ये 2 के बाद ऐड कर देंगे 3, तो 3 + 3 कितना हो जाएगा 6। और इसके बाद में 6 मिलने के बाद 6 में क्या ऐड कर देंगे 4, तो हो जाएगा ये 10 और 10 में ऐड कर देंगे 5, मतलब आपको सीक्वेंस देखना है 2 3 4 5 इस टाइप से ऐड करते जाएंगे तो आपको मिल जाएगा ट्रायंगल नंबर। और क्यों, इससे ट्रायंगल्स बनेगा, जैसे 3 नंबर है ना, आप इसकी पिक्चर बनाओगे तो ट्रायंगल्स बनेगा, 3 डॉट बनाएंगे। और इसकी खासियत क्या है, इसकी खासियत यह है बेटा कि तीनों साइड इक्वल रहेगी। कैसे, देखो यहाँ इस 2 स्फीयर हैं, 2 हैं सर्कल हैं, यहाँ भी 2 हैं, यहाँ भी 2 हैं, दोनों जगह 2 2 2 है, दोनों जगह 2 2 2 है, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल नंबर कहलाते हैं, इसमें इक्वल रहता है। इसके बाद बेटा हम आगे बढ़ते हैं, स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर किसको बोलते हैं, ट्रायंगल को हिंदी में बोलते हैं त्रिभुजाकार संख्याएं। स्क्वायर मतलब होता है उसी का उसी में मल्टीप्लाई, उसी का मतलब मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, उसको बोलते हैं स्क्वायर नंबर। जैसे 1 का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 में, 1 × 1 क्या मिल जाएगा 1, फिर 2 × 2 कितना मिल जाएगा 4, 3 × 3 तो कितना मिल जाएगा 9। अब आप इस पैटर्न को समझ गए हैं तो आप इस पैटर्न को करते जाओ, 4 × 4 16, 5 × 5 25, इस तरह से हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो आपको मिल जाएगा स्क्वायर नंबर। अब उसके बाद में आता है क्यू नंबर। स्क्वायर नंबर को हिंदी में बोलते हैं वर्ग संख्याएं। कौन सी संख्या, वर्ग। वर्ग मतलब क्या होता है, उसी नंबर का उसी नंबर है मल्टीप्लाई, सेम नंबर का 2 बार मल्टीप्लाई। अब आता है घन संख्या या क्यू नंबर। इसमें करना क्या है 2 × 2 × 2, 1 × 1 × 1, 3 × 3 × 3। इसका मतलब ये है कि उसी नंबर को उसी नंबर में 3 बार मल्टीप्लाई। आप बोल रहे होगे तो हम सिर्फ 2 बार मल्टीप्लाई करना सीखे हैं, 3 बार कहाँ से करेंगे, तो 1 × 1 कितना हो गया 1 हो गया, फिर ये बचा 1, लो ऐसे मल्टीप्लाई कर दो। अब 2 × 2 कितना हो गया 4, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 8,
3 इंटू 3 कितना हो गया 9, 3 से मल्टीप्लाई कर दो 27। ऐसे आप एक काम कर सकते हो, दो दो नंबर को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। फिर आ जाएगा ब्रांड का नंबर। ब्रांड का नंबर या इसको बोलते हैं फिबोनाची नंबर, हिंदी में बोलते हैं इसको बिरहाक संख्याएं। बिरहाक संख्याएं। अब देखो ब्रांड का नंबर में क्या होने वाला है, कौन कौन से होते ब्रांड का नंबर, 1 2 3 5, 1 2 3 5 8 13 और लास्ट में 21। इसके आगे भी बहुत सारे होते हैं। अब देखो इसका बटन क्या है बेटा, 1 तो लिखा हुआ है 1, ठीक है। उसके बाद में पहले की दो नंबर को ऐड कर दो तो तीसरा नंबर मिल जाएगा। 1 + 2 3 मिल गया, ये मिल गया 3। अब इसके बाद में मैंने क्या बोला, पहले के दो नंबर को ऐड कर दो। अब 2 और 3 को ऐड कर दो, कितना मिल जाएगा, 5 मिल गया। अब 3 और 5 को ऐड कर दो, कितना मिल गया, 8 मिल गया। और 8 और 13 को ऐड करो 21। इस तरह से हम इस सीक्वेंस को आगे बढ़ाते जाएंगे। इसमें क्या है, प्रीवियस 2 नंबर को ऐड करना है, इसमें प्रीवियस 2 नंबर को ऐड करना है, इसका ध्यान रखना। उसके बाद आ गया पावर ऑफ 2। और जो पावर ऑफ 2 है इसका मतलब ये है बेटा, पावर ऑफ 2, 2 की पावर, जैसे 2 की पावर 0 आंसर 1 आएगा, सर नहीं आया समझ में। 3 की पावर 0 आंसर 1 आएगा। 4 की पावर 0 1 आएगा। आपका नाम क्या है, चलो आपका नाम कोहली है, कोहली की पावर 0 1। आपका नाम राहुल है, की पावर 0 1। इसका मतलब ये है किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसका आंसर 1 ही आता है। क्यों आता है, जब एक्सपोनेंट चैप्टर आएगा तो वहां आपको बताएंगे रीजन, इतना समझ लो। चलो ये आप नोट कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, पावर ऑफ 2। तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। जहां तक आपका मन हो वहां तक आप लिख सकते हो। 2 की पावर 0 तो 1 होता है सर, 2 की पावर 1 कितना होता है 2, मतलब 1, मतलब ये पावर मतलब क्या होता है, उसी का उसमें कितनी बार मल्टीप्लाई करना है। 2 की पावर 1 है, 2 को एक बार लिखना है। उसके बाद 2 की पावर 2, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4। 2 की पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 ये हो गया 8। ये 4 4 2 जा 8। इसी के बाद ये 16 हो जाएगा, 2 इंटू 2। बस इसका देखो डबल ही करते जाओ। 1 का डबल कितना हो गया 4, सॉरी 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32। इसका मतलब पावर ऑफ 2 मतलब डबल करते जाओ। कोई आपसे बोलते पावर ऑफ 2 तो हमेशा ऐसा मत बोलना कि यही होता पावर ऑफ 2। पावर ऑफ 2 मतलब होता डबल। हनुमान चालीसा में आपने कहीं सुना होगा कि ज्यों ज्यों सुरसा बदन बढ़ाया, या उसमें सुना होगा सुंदरकांड वगैरह में कि सुरसा ने 32 करा, हनुमान जी ने 32 का डबल 32 का डबल कर दिया 64। तो सुरसा ने 64 का डबल कर दिया 128, तो हनुमान जी ने और बढ़ा लिया। इस टाइप से ये क्या है, कौन सा सीक्वेंस चल रहा है बेटा, इसमें 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 चल रहा है पावर ऑफ 2। अब आता है पावर ऑफ 3। इसमें हम करेंगे ट्रिपल। कैसे, देखो 3 की पावर 0, इसी की पावर 0 आंसर 1 आएगा। 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9। 3 की पावर 3 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना 27। क्यों, ये 9 9 3 या 27। अब देखो इसमें कर रहे हैं 1 का ट्रिपल 3, 3 का ट्रिपल 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा जितना भी होता है 81 के आसपास। तो वो इस टाइप से करते जाएंगे। हम यहाँ पे ट्रिपल करेंगे, मतलब आपने क्या सीखा, पावर ऑफ ट्रिपल। अगर कोई टीम मैच खेल रही है, उसने हर बॉल पे 1 रन बनाया है और आप हर बॉल पे 3 रन बना रहे हो हर बॉल पे, तो क्या बोलेंगे, पावर ऑफ 3। या क्या बोले, हिंदी में बोलेंगे 3 की घातों के सीक्वेंस में जा रहे हो, यहाँ 2 की घातों के सीक्वेंस में जा रहे हो। तो हमने बेटा पढ़ लिया है टेबल नंबर 1। क्या पढ़ा, ऑल 1, सब जगह 1 1 हो, इसका मतलब सेम चीज रिपीट हो रही हो।
फिर क्या पड़ा, काउंटिंग नंबर जस्ट 1 का डिफरेंस चल रहा हो उसको काउंटिंग नंबर बोलते हैं। ऑड नंबर स्टार्ट 1 से हो, 2 का डिफरेंस है तो बोलते हैं ऑड नंबर। इवन नंबर स्टार्ट 2 से है, डिफरेंस भी 2 का है। फिर आ गया ट्रायंगल नंबर, जो 1 में बीच का नंबर 2 है, 1 + 2 को ऐड किया, 1 में 2 ऐड किया तो 3 मिल गया, और 3 में 3 ऐड किया तो 6 मिल गया। उसके बाद आ गया स्क्वायर नंबर, इसमें स्क्वायर नंबर उसी नंबर का उसी में मल्टीप्लाई, 1 का 1 में करा तो 1, 2 का 2 में करा तो 4, 3 का 3 में करा तो 9, ये स्क्वायर नंबर कहलाते हैं। और उसके बाद 1 क्यू नंबर, 1 का 1 × 1 × 1 3 बार मल्टीप्लाई उसी नंबर का, स्क्वायर में 2 बार मल्टीप्लाई। फिर आ जाते हैं क्यू के बाद ब्रांड का नंबर, स्टार्टिंग के 2 नंबर को ऐड कर दो, 1 + 2 क्या मिलेगा 3, 2 + 3 5, प्रीवियस 2 नंबर शुरू के 2 नंबरों को जोड़ दो। फिर आ गया पावर ऑफ 2, हर चीज का डबल करते जाओ, डबल। पावर ऑफ 3 हर चीज का ट्रिपल करते जाओ। ये हमने इस टाइप से पढ़ ली पूरी टेबल। अब हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज फिगर इट आउट में। चलो पहले हम हिंदी में कर लेते हैं एक्सरसाइज। की बोला है अनुक्रम में पैटर्न को पहचानना है। पैटर्न पहचान, कैन यू रिकॉग्नाइज मतलब पहचानो, क्या पहचानना आपको, यहाँ से पैटर्न पहचानना है। पैटर्न पहचानना है, ईच ऑफ द सीक्वेंस टेबल। पहचान लिया पैटर्न, सब क्या है, ऑल वन, सभी एक हैं, ऑल वंस, ऑल टर्म्स ऑफ वन। हिंदी में प्रत्येक संख्या में वन की प्रत्येक संख्या हमेशा वन होती है। हिंदी में प्रत्येक संख्या हमेशा क्या होती है, वन। फिर उसके बाद अगला है काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर में ईच टर्म +1 ईच स्टेप, सब में क्या हो रहा है, हर स्टेप में एक ऐड करते जा रहे हैं। उसके बाद ऑड नंबर में आ जाते हैं 1 3 5 7 9 13, और नंबर में 2 को ऐड कर रहे हैं, स्टार्ट हो रहा है 1 से, स्टार्टिंग एट 1 2 ऐड करते जा रहे हैं। और इवन नंबर में स्टार्टिंग एट 2 2 से शुरू हो रहा है, 2 ऐड करते जा रहे हैं इसमें। उसके बाद आ जाता है ट्रायंगल्स नंबर, इसमें लिखा है सम ऑफ द प्रीवियस नेचुरल नंबर, सम ऑफ द प्रीवियस नेचुरल नंबर। देखो 1 3 लाने के लिए कौन सा करा, 1 + 2, 1 1 + 2 शुरू के 2 नंबर को ऐड करते गए आप। उसके बाद क्या है, स्क्वायर नंबर में पहचान लिया, उसी नंबर का उसी मल्टीपल, जो मैंने आपको टेबल में समझा दिया ना, वही सब चीजें आपको लिखनी है। तो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं इसमें, बस आपको क्वेश्चन और आंसर देख के आपको अपनी कॉपी में नोट करना है अच्छे से। इसकी टेक द स्क्रीनशॉट फर्स्ट और नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसने बोला है इस क्वेश्चन में, rewrite the each sequence of table 1 your notebook along with the next 3 number। ये बोल रहा है उसके आगे 3 नंबर को पहचानो, कौन से 3 नंबर आएंगे। जैसे कोई भाई प्लेयर है, हर मैच में सेंचुरी मार रहा है, 8 मैच में सेंचुरी मार दी, अब तुम पूछोगे 9th मैच में क्या होगा, तो आपने पैटर्न देख लिया, 9th में भी सेंचुरी, 10th में भी सेंचुरी, और अगले मैच में भी सेंचुरी, हर मैच में क्या कर रहा है, सेंचुरी लगा रहा है। तो ये अगले 3 पहचान लिया, लो ये 3 क्या काउंटिंग नंबर था, 7 के बाद क्या आएगा 8 9 10। उसके बाद कौन था नंबर था, 1 3 5 7 9, 13 तक दिया गया था टेबल में, तो 13 में 2 ऐड कर दो, 15 17 19 2 ऐड करना, आप पैटर्न पहचान चुके हो, बस 2 ऐड करना है। अब इवन नंबर में 14 तक था, 14 में 2 ऐड कर दो, 14 और 2 16 2 18 और 2 20। फिर आ जाएगा उसके बाद, अब देखो हम पढ़ते हैं ट्रायंगल्स नंबर। ट्रायंगल नंबर के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, जैसे 1 3, उसके बाद लिखा है 6 10 15 21 और ये 28। 1 में ऐड करा आपने 2, आपने 1 में ऐड कर दिया 2 तो आपको मिल गया 3, और 3 में ऐड कर दिया 3 तो आपको मिल गया 6, 6 में ऐड कर दिया 4 तो मिल गया 10, फिर ये 5 ऐड कर दिया तो मिल गया 15, 6 ऐड कर दिया तो 21, और 7 ऐड कर दिया तो 28। इस तरह ये पैटर्न बढ़ता जाएगा ब्रांड का नंबर, 2 3 4 5 6 7 8 बढ़ता जाएगा। ये कहलाएगा आपका ट्रायंगल नंबर, ये कहलाएगा ट्रायंगल नंबर।
अब इसके आगे देखते हैं ट्रायंगल नंबर के बाद। अब देखते हैं ट्रायंगल, आफ्टर ट्रायंगल नंबर आ जाएगा बेटा स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर में करना क्या है, उसी नंबर का उसी मल्टीप्लाई, 1 इंटू 1 1, अगर मैं 9 इंटू 9 कर दूं तो 81, 10 इंटू 10 कर दूं तो 100। ये कहलाता है स्क्वायर नंबर। लास्ट के 3 आपको मिल गए हैं, समझ आप चुके हो, बस आंसर ही लिखना है। उसके बाद आ जाता है क्यू नंबर, उसी नंबर का उसी में 3 बार मल्टीप्लाई। कितने बार मल्टीप्लाई, 3 बार, 3 टाइम्स। 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 27। कैसे, 9 9 3 या 27, 9 3 या 27। अगर मैं 9 का निकालूं, 9 इंटू 9 इंटू 9 कितना हो जाएगा 81 इंटू 9, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, कितना हो जाएगा 729। इस टाइप से निकाल देंगे हम यहाँ से क्यू नंबर। क्या निकाल देंगे यहाँ से, क्यू नंबर। अब इसके आगे बढ़ते हैं क्यू नंबर के बाद। अब क्यू नंबर के बाद आता है विरान का नंबर। कौन सा नंबर, विरान का नंबर। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें होता है प्रीवियस 2 नंबर को ऐड कर देते हैं। जैसे शुरू का आंसर था 1, प्रीवियस 2 नंबर, पहला नंबर था 1, 1 के बाद 1 तो हो गया 2, ठीक है। अब 2 मिल गया, 2 प्लस 1 तो हो जाएगा 3, 1 2 3। उसके बाद 3 प्लस 2 5। तो नहीं आ रहा समझ में, समझा चुके थे बेटा, एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखो विरान का नंबर क्या है, 1 2 3। ये नंबर 1 2 3 मिले ना। अब 1 और 2 को ऐड करा, कितना मिल गया 3। 2 और 3 को ऐड करा, कितना मिल गया 5, 5 लिख देंगे। 5 और 3 को कर देंगे ऐड, कितना मिल जाएगा 8। इस तरह से क्या करेंगे, प्रीवियस नंबर को हम ऐड करते जाएंगे। अब 8 और 5 कितना मिल जाएगा यहाँ से 13। अब 13 और 8 कितना मिल जाएगा यहाँ 21। तो बस लास्ट के प्रीवियस 2 नंबर को ऐड करते जाएंगे तो कहलाता है विरान का नंबर। तो आपको यहाँ पे आईएमपी नंबर कौन सा है तो पेपर में पूछ सकते हैं, वो है आपका ट्रायंगुलर नंबर, ये ट्रायंगुलर नंबर, और ये आपका विरान का नंबर। ये दोनों आईएमपी हैं और लास्ट के ये दोनों आईएमपी हैं। इनको पेपर के समय रिवाइज करके अच्छे से जाना, इसमें डाउट होता है। फिर आपको डबल बता दिया था। फिर आ जाएगा आपके विरान का नंबर के बाद आ जाएगा पावर ऑफ 2। पावर ऑफ 2 का मतलब क्या होता है, डबल कर देना। 1 कैसे आएगा, 2 की पावर 0 तो 1, 2 की पावर 2 तो 2 4 हो जाएगा, 2 की पावर 3 हो जाएगा 8। ये होता पावर ऑफ 2। मैं यहाँ 2 की पावर 1 भूल गया बेटा, तो फिर से कर लेते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा पावर ऑफ 2। पावर ऑफ 2 में क्या होना, 2 की पावर 0 तो 1, 2, 2 की पावर 0 के बाद आ जाएगा 1, 2 की पावर 1 हो जाएगा 2, 2 की पावर 2 हो जाएगा 4, 3 हो जाएगा 8। मतलब डबल कर रहे हो, डबल 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8। इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, करते जा रहे हैं। फिर आ गया ट्रिपल, मतलब अब अगला रहेगा पावर ऑफ 3। पावर ऑफ 3 में करना क्या है, 3 की वहाँ यहाँ पे 3 की पावर चलाना है। पावर ऑफ 2 में पावर लेना है 2 की, पावर ऑफ 3 में पावर लेना है 3 की। 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 9। यहाँ करना है ट्रिपल, 3 टाइम्स करना है, 3 गुना करना है। बस इस प्रकार से ये एक्सरसाइज और ये 2 पॉइंट खत्म होते हैं। थैंक यू सो मच।